नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोनिका कादयान और आज जिस पाठ पर हम बात करेंगे उसका शीर्षक है अखबार की दुनिया। शिक्षार्थियों और दर्शकों, हम सभी बहुत उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि हमारे शहर में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है। हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से हम ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें सबसे पहले अखबार आता है। अखबार में इतनी सारी खबरें रहती हैं, इतनी सारी सामग्री रहती है कि हमारी जो वो उत्सुकता की जो भूख है वो काफ़ी हद तक शांत होती है। फिर भी हम लोग रेडियो सुनते हैं, हम टीवी देखते हैं और भी अन्य साधनों से, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और लगातार हम चाहते हैं कि ये हमारी जो जानकारी है वो अद्यतन होती रहे। हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट जानकारी हमें मिले। तो हमारे इस जानकारी प्राप्त करने का जो हमारा स्वभाव है उसमें समाचार पत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सामान्य तौर पर अखबार कहते हैं। सुबह उठते ही हमें होता है कि अखबार आया कि नहीं। अगर सुबह बारिश हो रही है तो अरे अखबार वाला ज़रूर देर से आएगा, आज अखबार पढ़ने में देर हो जाएगी। तो इस तरह की हमारी आदत रहती है। आज का जो ये पाठ है अखबार की दुनिया, इसमें हम बात करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि अखबार में क्या सिर्फ समाचार रहते हैं या कुछ और भी सामग्री होती है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। और कई बार हम उस सामग्री के लिए भी अखबार पढ़ते हैं और किस तरह से ये अखबार जो है वो तैयार किया जाता है, किस तरह से समाचार एकत्र किए जाते हैं और कितनी मेहनत के बाद वो अखबार अगले दिन आपके सामने परोसा जाता है, जिसे आप बहुत ही आनंद से, बहुत ही रुचि से आप पढ़ते हैं। तो शिक्षार्थियों, हम इस पाठ पर बात करना आरंभ करें उससे पहले हम देखते हैं और ये जानते हैं कि इस चर्चा के हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों, हमारा उद्देश्य है कि हम इस चर्चा के माध्यम से अखबार के विभिन्न अंगों जैसे समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक्स आदि का क्या महत्व है, इससे हम परिचित हो सकेंगे। अखबार में एक ही विषय पर छपे अलग अलग अखबार के जो समाचार हैं उनकी तुलना कर सकेंगे। एक ही समाचार है लेकिन अलग अलग अखबारों में अलग अलग ढंग से वो समाचार छपा हुआ है, तो उसकी हम तुलना कर सकेंगे। समाचारों के आधार पर किसी घटना के बारे में हम अपना निष्पक्ष और तार्किक दृष्टिकोण कैसे विकसित हो, ये भी हम जानेंगे। किसी घटना के बारे में प्रकाशित समाचारों पर लिखकर या बोलकर हम अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। समाचारों का विश्लेषण कर सकेंगे, क्योंकि अगर समाचारों का विश्लेषण नहीं किया है तो एक तरह से हमारी वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो हम समाचारों का विश्लेषण भी कर सकेंगे। समाचारों की भाषा से परिचित होकर अगर हमें समाचार लिखना हो तो हम वो भी लिखने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, समाचारों की जो उपयोगिता है उसका भी हम उल्लेख कर सकेंगे। यद्यपि मुझे पूरा विश्वास है आप सभी जानते हैं कि समाचारों की उपयोगिता काफ़ी अधिक है और किस हद तक है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है, वो है कि अखबार का स्वरूप कैसा होता है। अब हर रोज़ ही अखबार पढ़ते हैं, हर रोज़ ही अखबार पढ़कर क्या आप अपने मन में कोई इस तरह का खाका बना सकते हैं कि अखबार में समाचार होते हैं, विज्ञापन होते हैं, और क्या होता है, शायद किसी नौकरी का विज्ञापन हो या किसी सामान को बेचने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया हो या किसी कंपनी ने किसी तरह की भर्ती के लिए कोई विज्ञापन दिया हो, ये होते हैं। उसके अलावा
क्या होता है, किस किस तरह के समाचार होते हैं, क्या हम एक बार में इस बारे में हम सोच पाते हैं? इस बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं शिक्षार्थियों कि अखबार में सिर्फ समाचार ही छपते हैं। तो आप बताइए, क्या अखबार में सिर्फ समाचार होते हैं? क्या कुछ और नहीं होता? ध्यान से सोचिए, आपने सुबह अखबार पढ़ा होगा, तो क्या आपकी नज़रों के आगे से सिर्फ समाचार ही गुजरे, उसके अलावा आपकी दृष्टि किसी और तरह की सामग्री पर नहीं गई? याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शिक्षार्थियों, अखबार में सिर्फ समाचार नहीं छपते, उसमें समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग भी बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, बहुत सारी सामग्री छपती है। अब इस सामग्री को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अखबार के अलग अलग हिस्से हैं, अखबार के अलग अलग अंग हैं, और इन सभी अंगों से मिलकर हम कह सकते हैं कि अखबार का पूरा कलेवर, अखबार का पूरा स्वरूप तैयार होता है। तो अब हम ये बात करें कि अगर ये अखबार का ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर स्वरूप तैयार होता है, तो क्या हर अखबार इन सब अंगों को, इन सभी रूपों में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, या एक ही ढंग से बिल्कुल नियमितता रहती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्मिटी रहती है? तो क्या ऐसा है? तो शिक्षार्थियों, हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि हर अखबार इन अलग अलग अंगों को अपने ढंग से उसका अलग स्थान निर्धारित करता है, और ये हर अखबार के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हर अखबार में ये सामग्री अलग अलग पृष्ठों पे आपको मिलती है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप एक अमुक अखबार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप खेल समाचार पढ़ना चाहते हैं तो वो कहाँ पर मिलेंगे, अगर आप विज्ञापन देखना चाहते हैं तो वो कहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से हम जिस भी अखबार को पढ़ने के शौकीन होते हैं, हम समझ जाते हैं कि इस तरह के जो ये अंग हैं, ये कहाँ, किस पृष्ठ पर, किस रूप में हमें मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्वरूप है जिसमें अखबार के अंगों की बात की गई है, ये आखिर हैं क्या? तो अखबार के जो अंग हैं उनमें समाचार होते ही हैं। सबसे पहले तो समाचार ही होंगे, समाचार पत्र भी हम कहते हैं अखबार को, तो जाहिर सी बात है समाचार पत्र में समाचार होंगे। उसमें संपादकीय भी होगा, फ़ोटो भी होगी, फीचर भी होगा, कुछ लेख भी होंगे, और कार्टून को हम कैसे भूल सकते हैं, कार्टून भी ज़रूर होंगे। और इन सब को प्रस्तुत करते हुए कुछ ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और विज्ञापन तो निसंदेह ज़रूर होंगे। तो ये सभी जो तत्व हैं ये अखबार के अंग कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो शिक्षार्थियों, ये सभी अखबार के अंग होते हैं। सबसे प्रमुख स्थान पर समाचार होता है, और फीचर भी हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ साक्षात्कार, उस समय की क्या मांग है, किन लोगों के विचारों को हम जानना चाहते हैं, किसी खास विषय पर उनके विचार जानना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार भी शामिल होता है। कुछ लेख भी मिल सकते हैं, और संपादक के नाम पत्र भी होते हैं, और संपादक समाचार जो हैं उनके बारे में उनका क्या विचार है, तो संपादक का भी विचार इसमें संपादकीय के अंतर्गत शामिल होता है। और कुछ और अंगों में आप देखेंगे शिक्षार्थियों, कार्टून ज़रूर रहते हैं, सार्वजनिक सूचनाएं हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई गुमशुदा हैं, उनके बारे में सूचनाएं रहती हैं। मौसम के समाचार भी होते हैं, मौसम का मिजाज कैसा है, विज्ञापन भी अवश्य होंगे, ग्राफिक्स भी, और बाज़ार का हाल भी इन अंगों में आता है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ हमने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि ये जो अंग हैं इनसे अखबार का स्वरूप बनता है, और इन्हें प्रकाशित करने का हर अखबार का अपना एक ढंग होता है, अपनी एक शैली होती है, या जिसे हम कहते हैं अपना एक स्टाइल होता है।
तो हर अखबार अपने आप में विशिष्ट होता है, वो अपने ढंग से इन अंगों को प्रस्तुत करता है और इसी शैली से ही अखबार का एक स्वरूप बनता है, एक खास तरह का स्वरूप बनता है और पहचान उसे मिलती है, जिसके बारे में हमने बात की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षार्थियों समाचारों की। अगर आप कल्पना करें कि अखबार में समाचार नहीं हैं तो क्या वो अखबार कहलाएगा? आपके विचार से और मेरे भी विचार से वो समाचार पत्र या अखबार कैसे कहलाएगा अगर उसमें समाचार नहीं होंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों कि समाचार अखबार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर महत्वपूर्ण है तो उस समाचार किस तरह से महत्वपूर्ण है? अगर हम सुबह उठे, हमने अपना नित्य कार्य अपना कर्म किया, उसके बाद हम ऑफिस आए या हम स्कूल गए या हमने और कोई कार्य किया, तो क्या ये समाचार होगा? आप सोचिए, क्या इसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने जितनी इसका महत्व है? नहीं है। तो समाचार से क्या तात्पर्य है शिक्षार्थियों? अगर हम ये विचार करें, समाचार में मुख्य रूप से शिक्षार्थियों किसी भी घटना के, ये जो स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, क्या, कैसे, कब, कहाँ। अब आप अपने आसपास के परिवेश में कोई खास घटना को आप याद कीजिए जिसे आपने अखबार के माध्यम से आपने जाना या आपको प्रत्यक्ष रूप से वह घटना पता चली। तो जब आप इन प्रश्नों के उत्तर आप खोजते हैं तो आपको पता चलेगा कि समाचार कहलाने लायक उसमें वो विशिष्टताएं हैं या नहीं। जैसे अभी ओलंपिक के खेल हो रहे हैं, उसमें भारतीय पदक जीतते हैं तो आपको जानकर खुशी भी होगी और आप ये पूरी जानकारी जानना चाहेंगे कि किसे पदक मिला है, कब मिला है, कहाँ मिला है, किसके लिए, किस खेल में मिला है और किस स्तर पर मिला है, क्यों मिला है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं शिक्षार्थियों, ये मिलकर ये जानकारी जो है वो समाचार बनाती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी खास तरह की जानकारी, हमें किसी तरह की जानकारी मिलती है और हमें लगता है कि ये समाचार अगले दिन अखबार में ज़रूर छपेगा, पर ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं अखबार, पूरा ढूंढ लेते हैं, अखबार में वो समाचार नहीं है। तो आपको लगता है कि ये क्या ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था? तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी समाचार, किसी भी अखबार के कार्यालय में अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे समाचार जो हैं वो आते रहते हैं, लगातार इकट्ठे होते रहते हैं। हर क्षेत्र का एक जैसे संवाददाता है और वहाँ से जब समाचार ये मिलते हैं तो ये एक जगह जो केंद्र, जो कार्यालय है इनका, वहाँ पर ये एकत्रित होते रहते हैं और ये सभी समाचार प्राथमिकता के आधार पर इन्हें छापा जाता है, इनका प्रकाशन किया जाता है। अगर ये घटनाएं स्थानीय या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हमने बात की खेलों की, या किसी स्थानीय इस तरह के कोई किसी भी तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई दुखद घटना कोई इस तरह की हो गई है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, किसी तरह से इस जो देश को या स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रही है, राष्ट्र को प्रभावित कर रही है, तो उसकी जानकारी समाचार पत्र में समाचार के माध्यम से अवश्य दी जाती है। और जिस तरह से ये प्राथमिकता इन समाचारों की होती है, तो समाचार के जो पृष्ठ होते हैं उनका भी वितरण किया जाता है। जैसे आप अखबार, अपने घर पर आपका जो अखबार आया है आज, आप उसे उठा कर देखिए, आप देखेंगे कि पहले पृष्ठ पर किस तरह के समाचार छपते हैं। अगर आप ये जानने का प्रयास करें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हर अखबार के पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय,
और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले समाचार छपते हैं। तो राष्ट्र के स्तर पर कौन से महत्वपूर्ण समाचार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के महत्वपूर्ण समाचार हैं, वो सभी मुख्य पृष्ठ पर आएंगे और दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर स्थानीय समाचार जो होंगे वो छपेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि ये जो समाचार हैं, इन समाचारों में ये जो पहले वाले पृष्ठ की मैंने बात की उसमें हमेशा ये लगभग सभी समाचार पत्रों में ये स्वरूप रहता है। पहला जो पृष्ठ है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण समाचारों के लिए ये एक तरह से आरक्षित रहता है। और जब हम बात करते हैं संपादकीय की, तो ये संपादकीय जो है वो बीच का पृष्ठ होता है जो यहाँ पर रखा जाता है। तो इस संपादकीय में संपादक उस दिन के समाचारों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में संपादक लेख लिखते हैं। इसे ही संपादकीय कहा जाता है। क्योंकि शिक्षार्थियों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, किसी भी खास विषय पर हमने कोई समाचार पढ़ा और हम एक राय बना लेते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं और खुद ही उस पर राय बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे पाठक ऐसा करते हैं कि वे संपादकीय पढ़ेंगे और उसके बाद वे दोबारा से उस पर चिंतन मनन करेंगे और फिर एक राय बनाएंगे। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, जो पाठक हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम लोग समाचार पत्र अखबार पढ़ते हुए हम संपादकीय को भी अपने ज़हन में रखते हैं जब भी हम किसी समाचार का विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, समाचारों की एक सीमा होती है कि उनका आकार कितना है और पृष्ठों की संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वित्त जो है वो भी, वित्तीय प्रभाव भी इस पर पड़ता है। तो उनका एक ये सीमा भी होती है कि वो सभी समाचार नहीं छाप सकते हैं। तो उन्हें वरीयता के आधार पर कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो महत्व के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वे लोग इसका जो स्थान है वो निर्धारित करते हैं। तो इस तरह शिक्षार्थियों, हमारे जो समाचार पत्र होते हैं उनमें समाचार शामिल होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं समाचारों की चयन प्रक्रिया की, तो मैंने संक्षेप में आपको बताया भी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है समाचारों का चयन। हर क्षेत्र के संवाददाता जो हैं वो समाचार पहुंचाते हैं समाचार पत्र के कार्यालय में, और वहाँ पर संपादक जो मंडल है, प्रमुख संपादक और अन्य संपादक मिलकर देखते हैं कि महत्व की दृष्टि से कौन से समाचारों को अखबार में शामिल किया जाना चाहिए, और उसी आधार पर समाचार अगले दिन अखबार में छापे जाते हैं। ये तो बात हुई जो समाचार पत्र के कार्यालय में, अखबार का जो कार्यालय है वहाँ पर जो समाचार मिले उनको, उनके चयन के बारे में। इसके अलावा शिक्षार्थी, बहुत सी ऐसी गैर सरकारी और सरकारी, देशी और विदेशी समाचार एजेंसियां भी हैं, जैसे पीटीआई है, यूएनआई है, रॉयटर है, जो हर रोज़ जो उनके सदस्य हैं उन अखबारों को वो हर रोज़ समाचार भेजती हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार हैं, और ये सभी समाचार जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से इन कार्यालयों को प्राप्त होते हैं। तो ये सभी, इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं हैं, विभाग हैं, कार्यालय हैं, उनके यहाँ अगर कोई बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ या बहुत ही बड़ा कोई निर्णय लिया गया है, तो उन्हें भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अखबारों में भेजा जाता है। जैसे NIOS के परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, तो उसकी भी एक प्रेस विज्ञप्ति अखबारों को दी गई और उन्होंने अखबारों में इसे छापा। तो इस तरह के भी बहुत सारे समाचार होते हैं जो अखबारों को प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ इस महत्व की दृष्टि से देखते हुए ही समाचारों का चयन किया जाता है। महत्व है, दूसरा आकार है कि हमारे पास कितने पृष्ठ हैं,
और हमारे समाचार पत्र का कितना आकार है कि हम किस किस तरह के समाचार उसमें रखेंगे। अब हम बात करते हैं समाचारों के प्रकारों की कि किस किस तरह के समाचार होते हैं। आप जानते भी हैं, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार दोहराती हूँ। राष्ट्रीय स्तर के समाचार होते हैं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, भारत एक राष्ट्र है और भारत के विभिन्न राज्यों में किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रमुख घटनाएं हो रही हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय समाचार कहते हैं। और उस दिन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो समाचार की कोटि में आती हैं, उन्हें समाचारों पत्रों में रखा जाता है। स्थानीय समाचार हैं, ज़्यादातर स्थानीय समाचार शिक्षार्थियों स्थानीय अखबारों में ज़्यादा छपते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर का अखबार है तो उसमें राष्ट्रीय समाचार अधिक होते हैं, क्योंकि उसका स्तर अधिक है, उसकी पहुंच अधिक है, तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्थानीय समाचार पत्र, स्थानीय अखबार जो हैं वो उसी स्थान विशेष की जनता को जानकारी देने के लिए होते हैं, तो उसमें स्थानीय समाचारों की अधिकता होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह के फेरबदल हो रहे हैं, किस तरह के प्रमुख निर्णय लिए जा रहे हैं प्रमुख संस्थाओं में, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो इस तरह के जो समाचार हैं ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार होते हैं। इसके अलावा कुछ साहित्यिक समाचार भी होते हैं और पर्यावरण संबंधी समाचार भी हैं। हवा अगर प्रदूषित है, हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी अधिक है जिसकी वजह से जनता को दिक्कत है, या किसी अन्य तरह की पर्यावरण संबंधी जो घटनाएं हैं जिनसे जीवन अस्त व्यस्त है, किसी भी रूप में प्रभावित हो रहा है, वो पर्यावरण संबंधी समाचार होते हैं। विज्ञान और बाज़ार के समाचार हैं, फिर संस्कृति के समाचार हैं। ये सभी समाचारों का ही एक रूप है, अलग अलग ये रूप हैं। इसी तरह से शिक्षार्थियों आर्थिक समाचार भी हैं। आर्थिक जगत में क्या हो रहा है ये समाचार, या खेल जगत के जो समाचार हैं वो भी विविध जो अखबार हैं उनमें प्राप्त होते रहते हैं और महत्व की दृष्टि से अखबारों में इन्हें स्थान दिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने समाचार अखबार के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं वो सभी के सभी छप जाएं, क्योंकि हर किसी का एक अनुपात है। राष्ट्रीय समाचारों का कितना अनुपात होगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बाकी जो हैं पर्यावरण है, अर्थ जगत है, मौसम है, उन सभी का एक सीमा है कि इस सीमा तक ही उनकी जो समाचार हैं उन्हें छापा जा सकता है। तो इस रूप में शिक्षार्थियों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सभी तरह के समाचार किसी भी अखबार में अवश्य मिलते हैं। वो हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम उन्हें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जो युवा बच्चे हैं अगर वे खेल में बहुत अधिक रुचि लेते हैं तो वो सबसे पहले अंतिम प्रश्नों पर जाएंगे और वो देखना चाहेंगे कि खेल जगत में क्या हो रहा है। अगर हम राजनीति में बहुत अधिक रुचि लेते हैं तो हम राजनीतिक समाचार, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक समाचार हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों रुचि के अनुसार हर व्यक्ति अपने ढंग से अखबार जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों हमने जानने का प्रयास किया कि अखबार का स्वरूप कैसा होता है और अखबार में किस तरह से ये विभिन्न प्रकार के समाचार जो हैं वो शामिल होते हैं। अब अगर हम समाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहाँ हम किस रूप में समझें कि अखबार में जो समाचार है उसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो शिक्षार्थियों यहाँ पर हमें ये विचार करने की ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिए, आज आपके घर पर अखबार आया है, आपने अखबार पढ़ा भी होगा, एक बार उसे फिर से उठाइए और देखिए कि किसी भी समाचार को देख लीजिए
और उसमें देखिए कि उसमें किस तरह से वो समाचार प्रस्तुत किया गया है। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एक अल्पविराम, और अल्पविराम के बाद आकर हम इस बारे में बात करेंगे कि समाचार के क्या क्या अंग होते हैं जिसके माध्यम से समाचार को प्रस्तुत किया जाता है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे समाचारों के अंगों के बारे में कि समाचार क्या सिर्फ पूरी जानकारी उसकी दे दी जाती है और उसे इसी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। आपने अपना अखबार देखा ही होगा, तो आपने क्या देखा उस अखबार में? सबसे पहले अखबार में मुख्य शीर्षक रहता है, जिसे आप अंग्रेज़ी में मेन हेडिंग कहते हैं। अब ये मुख्य शीर्षक किस तरह से होगा? ये मुख्य शीर्षक शिक्षार्थियों इस रूप में होता है कि एकदम से आपका ध्यान खींचता है, बहुत ही, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं कैची। तो ये मुख्य शीर्षक बहुत ही कैची होता है, आपको बहुत जल्दी से आप उसे पढ़ने के लिए आपकी रुचि जग जाती है और इसके आपको पता चल जाता है कि ये जो समाचार है ये किसके बारे में है। इसके बाद उपशीर्षक होता है, जिसमें इसके समाचार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है एक पंक्ति में, जिसे आप सब हेडिंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद शिक्षार्थियों रहता है बाई लाइन, यानी इस समाचार को देने वाले संवाददाता कौन हैं, इससे बहुत अधिक हम इस पे विश्वास कर पाते हैं। इसके बाद होता है समाचार स्रोत, कहाँ से मिला? समाचार के कार्यालय से मिला या किसी बाहर की एजेंसी से मिला? कहाँ से ये समाचार आपको समाचार पत्र को प्राप्त हुआ? तो ये स्रोत जो है, कई बार रॉयटर इस अपना कोई समाचार देता है तो वहाँ पर बाकायदा दिया जाता है कि ये रॉयटर से है, तो ये समाचार का स्रोत दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा परिचय, यानी अगर आप बहुत जल्दी में हैं लेकिन आप जानना भी चाहते हैं कि इस खबर में है क्या क्या, तो आप पूरा समाचार नहीं पढ़ते, पूरी खबर नहीं पढ़ते, आप बस वो इंट्रो, वो थोड़ा सा जो परिचय दिया गया है, बहुत संक्षेप में, सार में, बहुत थोड़ा सा 2-3 पंक्तियों में वो परिचय है, आप उसे पढ़ लेते हैं और आपकी जिज्ञासा किसी हद तक शांत हो जाती है कि चलिए इसके बाद में पूरा डिटेल में, बहुत विस्तार में मैं इसे बाद में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। चलिए इतना मुझे पता चल गया है कि ये इसके बारे में है, और उसके बाद पूरा का पूरा समाचार दिया जाता है। तो इस रूप में, इस स्वरूप में कोई भी समाचार प्रस्तुत किया जाता है। लगभग सभी समाचार इसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे एक लाभ ये भी है शिक्षार्थियों की समाचार की प्रामाणिकता भी पता चलती है। अगर स्रोत नहीं होगा तो आपको नहीं मालूम है कि ये कहाँ से लिया गया है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो समाचार स्रोत का होना एक तरह से समाचार को प्रामाणिक बनाता है। तो इस तरह शिक्षार्थियों समाचार का स्वरूप रहता है। तो इसमें शिक्षार्थियों अगर हम और आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये संपादकीय है, जैसे अभी हमने समाचार की बात की, संपादकीय जो है जिसके बारे में मैंने संक्षेप में अपनी चर्चा के दौरान भी बात की कि संपादक जो है उस दिन के समाचार पर संपादक की जो टिप्पणी है उसे हम संपादकीय कहते हैं। और ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, हर अखबार के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हर अखबार बीच का एक पूरा पृष्ठ, पूरा बड़ा पृष्ठ होता है, वो पूरा पृष्ठ जो है वो अलग से इसके लिए ही निर्धारित
करके रखता है। इसमें संपादक तो समाचारों पर अपनी टिप्पणी देते ही हैं, साथ में उस समाचार को विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी दृष्टिकोण से भी वहाँ पर रखा जाता है। पाठकों के जो चिट्ठियाँ हैं उनके माध्यम, वो जो प्रतिक्रियाएं हैं वही चिट्ठियों के माध्यम से अखबार के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर रखा जाता है। तो अगर आप किसी भी अखबार का संपादकीय पढ़ते हैं तो आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और एक तरह से आपको बहुत उस समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग हैं और समाचार के जो अन्य पाठक हैं उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टि आपको मिलती है, और आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं कि इस दिन के जो समाचार हैं, विभिन्न प्रकार के जो समाचार हैं, उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए, आप क्या ग्रहण करें और क्या इसके बारे में आप सोचें। तो ये सभी जो प्रतिक्रियाएं हैं, संपादकीय हैं, ये सभी के सभी आपकी जानकारी में इजाफ़ा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थियों फ़ोटो की, आप कल्पना कीजिए कि आपके अखबार में एक भी फ़ोटो नहीं है, तो क्या आपको उस अखबार को पढ़ने में, उस पर विश्वास करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी? आप आराम से उस पर विश्वास भी कर लेंगे और उसमें पूरी रुचि के साथ भी क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है आपका उत्तर न में होगा, क्योंकि अगर मैं भी कल्पना करती हूँ तो बिना फ़ोटो के कहीं ना कहीं किसी भी समाचार की जो विश्वसनीयता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इस रूप में शिक्षार्थियों ये भी कह सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो समाचारों के जितनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तरह से आप देखिए, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है और आप एक पूरा समाचार पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको एक फ़ोटो दी है, उस पर एक कैप्शन भी बना हुआ है, और आप उस फ़ोटो को पढ़कर आप पर जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ समाचार पढ़ने से नहीं होगा, ये तो आप भी मानेंगे। इसीलिए शिक्षार्थियों, अखबार में फ़ोटो का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों फ़ीचर की। ये फ़ीचर क्या है? हमारा जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है शिक्षार्थियों, उसमें भारत की ये बहादुर बेटियां, ये फ़ीचर के रूप में लिखा गया है, विधा है ये, और इस फ़ीचर का प्रयोग अखबारों में भी किया जाता है। अगर हम घटना की बात करते हैं, किसी भी तरह की कोई घटना है या किसी खास कोई बहुत ही अधिक विख्यात व्यक्ति है, उसके बारे में कोई घटना छपी है, उसमें सिर्फ एक जानकारी रहती है, लेकिन जब अखबार में उस व्यक्ति विशेष पर कोई फ़ीचर प्रकाशित होता है शिक्षार्थियों, तो वो जो शैली है उसमें आपको ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कहाँ से शुरू किया था ये संघर्ष, और किन किन पड़ावों को पार करके, कितनी कठिनाइयों को पार करके वह इस स्तर पर पहुंचा है, और अब उसकी जो उपलब्धियां हैं उनसे राष्ट्र को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को किस तरह से लाभ हो रहा है। तो वो एक फ़ीचर की शैली में लिखा गया जो लेख है वो होता है। तो ये हमारे अखबारों में सामान्यतया मिलते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब थोड़ा अधिक जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही मनोरंजक ढंग से जो फ़ीचर है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो शिक्षार्थियों, हम ये देखते हैं कि अखबार जो हैं वो सूचना भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि मनोरंजन किस रूप में किया जाता है, तो आप देखेंगे, आपने कार्टून ज़रूर देखे होंगे जो अखबारों में शामिल रहते हैं। कुछ कार्टून
आपको मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिलेंगे। वो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकते हैं, किसी एक खास व्यक्ति पर, किसी खास घटना पर, किसी खास वाक़ये पर उनकी दृष्टि होती है और तब इस तरह का कार्टून बनाया जाता है। चित्र के माध्यम से वो जो व्यंग्य, हम इसे व्यंग्य चित्र भी कहते हैं, तो जो ये व्यंग्य चित्र है इसमें गागर में सागर भरी होती है, थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। और ये कुछ कार्टून ऐसे होते हैं शिक्षार्थियों जो आपको अंदर के पृष्ठों में मिलेंगे। उसमें एक से ज़्यादा कार्टून स्ट्रिप दी जाती है। ये मनोरंजन की दृष्टि से भी दिए जाते हैं और अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह के कार्टून छपते हैं। आप सबने पढ़े भी होंगे, कुछ सुडोकू जैसे कुछ खेल भी उसमें दिए जाते हैं। तो ये भी हमारे अखबारों के अंग होते हैं। इसके अलावा शिक्षार्थियों कुछ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी अखबार में छपते हैं। हम साक्षात्कार समाचार के रूप में भी तो हम शामिल कर सकते हैं। तो साक्षात्कार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी भी अखबार में अगर हम प्रश्न उत्तर शैली में अगर इस तरह का साक्षात्कार दिया जाता है तो उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है। इस रूप में शिक्षार्थियों हम ये समझ सकते हैं कि हम उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातों का हूबहू वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, लिप्यांतरण देख सकते हैं। जो भी उन्होंने वहाँ पर कहा है उसका वहाँ पूरा का पूरा मजमून वहाँ रहता है। और इससे हम एक तरह से ये भी विश्वास करते हैं कि व्यक्ति विशेष ने इस खास घटना पर इस तरह से ही अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके ये विचार हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं पर उससे संबंधित राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, इस तरह की जो हस्तियां हैं, उन लोगों के विचार जानने का जो आम जन है उनमें बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है, बहुत अधिक रुचि रहती है। तो साक्षात्कार को वहाँ पर अखबार में प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी घटना विशेष पर संबंधित व्यक्ति की जो टिप्पणी है वो प्रश्नोत्तर शैली में हूबहू वहाँ देकर उसकी विश्वसनीयता वहाँ पर प्रतिष्ठित की जाती है। तो शिक्षार्थियों ये हुआ साक्षात्कार। इसके अलावा कार्टून पर हम बात कर चुके हैं और कार्टून के अलावा हम विज्ञापन को कैसे भूल सकते हैं। विज्ञापन जहाँ एक कंपनी या एक कार्यालय या किसी भी तरह की ऐसी संस्था जो अपनी वस्तुएं और सेवाएं देना चाहती है, किसी भी रूप में वो समाज से अपेक्षा कर रही है कि वो इस विज्ञापन को पढ़कर इस रूप में सहयोग करेंगे। जैसे अगर कोई सामान बेचना चाहते हैं तो वो विज्ञापन वहाँ पर देते हैं, उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं। अगर किसी तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो उसका भी विज्ञापन वहाँ पर होता है। तो इससे जो आपसी जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसको बढ़ावा मिलता है। और यहाँ शिक्षार्थियों आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अखबारों की जो आय है उसमें विज्ञापन है उनकी विज्ञापनों की सबसे अधिक भूमिका रहती है। विज्ञापन देने से जो आय उन्हें, जो पैसा उन्हें प्राप्त होता है, जो राशि उन्हें प्राप्त होती है, उसके ही मुख्यतः उसके आधार पर ही अखबार चलते हैं। तो विज्ञापन अवश्य होंगे और इसमें बहुत सारे विज्ञापन इस तरह के भी होते हैं, भर्ती के विज्ञापन भी होते हैं। आप जो युवा बच्चे हैं जिन्हें किसी भी तरह से रोज़गार प्राप्त करना है वो इन विज्ञापनों को पढ़कर उस स्थान विशेष पर जाते हैं और अपनी जो आवेदन वगैरह देते हैं और नौकरी पाते हैं। तो इस तरह से अखबार सिर्फ हमें जानकारी नहीं देते, अखबार सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करते, हमें सिर्फ शिक्षा नहीं देते, वो इस रूप में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये जो विज्ञापन हैं ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और
अखबार विज्ञापनों के माध्यम से लोग सामान भी खरीदते हैं और इस तरह से उस संस्था, उस कंपनी का जो व्यापार है वो भी अधिक बढ़ता है, अखबार की आय बढ़ती है। तो इस तरह से जो आय का जो एक चक्र है वो लगातार चलता है। तो ये था शिक्षार्थियों विज्ञापन। और विज्ञापनों की जो भाषा है इसके बारे में हमारे पाठ में भी विस्तार से दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप उसे पढ़ेंगे और आप जानने का प्रयास करें, क्योंकि हर अखबार में विज्ञापन का जो आकार है, कितना स्थान वो ले रहा है, उसके आधार पर ही कितनी राशि उन्हें अखबार को देनी होगी ये निर्धारित किया जाता है। और किस पृष्ठ पर ये प्रकाशित हो रहा है ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी विज्ञापन दिया जाए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाषा बहुत ही रोचक हो, सरल हो और पाठकों को बहुत अधिक प्रभावित करे। तो शिक्षार्थियों ये था विज्ञापन। इसके अलावा हमने बात की पाठकों के पत्रों की, जो संपादकीय वाले पृष्ठ पर दिए जाते हैं, पाठकों की प्रतिक्रिया है। इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अखबार अपने प्रकाशन को, अपने अखबार को और अधिक बेहतर बनाता है। अब अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसका जो परिचालन है, उसका जो सर्कुलेशन है वो बहुत अधिक है किसी अखबार का, तो उसे जब ये प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं तो उससे एक हौसला बढ़ता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। और कहीं अगर अखबार के कार्यशैली में किसी भी तरह की कोई कमी है तो वो इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पता चलती है। और अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं तो अखबार का हौसला भी बढ़ता है, उन्हें और अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से पाठकों के जो पत्र हैं वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के अलावा शिक्षार्थियों अखबार में मौसम और बाज़ार के भावों का भी जिक्र होता है। मौसम कैसा रहेगा, कितना तापमान रहेगा, कितने दिनों के बाद ये तापमान इतना कम हुआ, या आज का तापमान इतने वर्षों के बाद इतना अधिक रहा। ये सभी जानकारी जो मौसम संबंधी जानकारी है, हवा में कितनी आर्द्रता है, कितनी ह्यूमिडिटी है, आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, इस तरह के सभी समाचार, बाज़ार के समाचार कि बाज़ार कमज़ोर हो रहा है, बिकवाली अधिक हो रही है या ख़रीदारी अधिक हो रही है, ये सभी तरह के समाचार। स्त्रियों को बहुत शौक़ है सोने के आभूषण लेने का, तो सोने का भाव ज़रूर स्त्रियाँ अखबार में देखती हैं कि आज सोने का क्या भाव है। तो ये बाज़ार संबंधी सभी भाव जो हैं, मूल्य जो हैं, वो अखबार में अवश्य मिलते हैं। और इनके माध्यम से हर व्यक्ति, ये जो अलग अलग अंगों की जिसके बारे में हमने चर्चा की, इन सभी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इन सभी अंगों को हर व्यक्ति पसंद करता है, पढ़ता है, और इसीलिए हमारे जो अखबार हैं वो बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। अब आज इंटरनेट है, इतने अधिक समाचार पत्र भी छप रहे हैं और उसके माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान और उनकी पहुंच बहुत अधिक हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अखबारों की लोकप्रियता कहीं भी कम नहीं हुई है। तो शिक्षार्थियों, ऐसा समाचार पत्रों में, समाचारों की भाषा में ऐसी क्या विशिष्टता है कि हम ये खबरें हमें और कहीं से भी मिलती हैं, लेकिन हम समाचार पत्र ज़रूर पढ़ना चाहते हैं, हम अखबार ज़रूर पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ हम इस बात को समझें कि समाचार पत्रों की जो भाषा है वो एक विशिष्ट तरह की भाषा होती है। भाषा बहुत सरल होती है, आपको पढ़ने में किसी भी तरह से कोई भी कठिनाई नहीं होती है और एक ख़ास तरह की भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो समाचारों की जो भाषा है वो सरल होती है, सुबोध होती है और तुरंत आपको डिक्शनरी या शब्दकोश लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आप
अलग अलग अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपको आपके जो शब्द हैं उनमें भी इजाफ़ा होता है, आपको अलग अलग रूप में अलग अलग शब्दों की जानकारी मिलती है और आप बिना किसी दिक्कत के आप समझ लेते हैं कि इस अखबार में क्या क्या है। तो शिक्षार्थियों, ये हमने ई अखबार की, इलेक्ट्रॉनिक अखबार की भी बात की। ये बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और हम अखबार इकट्ठे करके रखते रहते हैं। वो भी एक तरह से हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कठिनाई भरा हो जाता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अखबार आप कहीं भी, आप फ़ोन, ये ई अखबार अपने फ़ोन पर, आप अपने गैजेट पर आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों ई अखबार बहुत अधिक लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी छोटे शहरों में, गांव में, देहात में अखबारों की लोकप्रियता कहीं भी कम नहीं हुई है। शहरों में थोड़ा अधिक इसका चलन जो है वो बहुत थोड़ा शायद कम हुआ होगा। तो इस तरह शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि अखबार के जो अंग हैं वो समाचार है, संपादकीय है, फ़ोटो है, फीचर है, लेख है, साक्षात्कार है, कार्टून है, विज्ञापन है, पत्र है, मौसम और बाज़ार के भाव हैं। और समाचार कितनी तरह के होते हैं ये हमने जाना, और समाचारों का चयन कैसे होता है, उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार होता है। और जो समाचार है, कोई भी समाचार, उसमें मेन हेडिंग रहता है, सब हेडिंग रहता है, और इंट्रो रहता है, बायलाइन रहती है और ब्यौरा रहता है। तो इस तरह शिक्षार्थियों, आज का ये हमारा कार्यक्रम, जिस पर हमने बात की समाचार के स्वरूप पर, समाचार पत्र के स्वरूप पर, अखबार की दुनिया में क्या क्या होता है, मुझे लगता है कि इस चर्चा से आपको अखबार की दुनिया को जानने और समझने में मदद मिली होगी। और आप अगर अभी आप अखबार पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो आज से आप ज़रूर अखबार पढ़ेंगे और अपने आप को अद्यतन रखेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है, आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्यावाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी